माननीय प्रजा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके सामने धनुष बहस साहब की रिसेंटली रिलीज हुई नानेन वरुवेन मूवी को लेकर आया हूँ। पहले तो मैंने ये सोचकर मूवी देखना स्टार्ट किया कि एक थ्रिलर मूवी हो सकती है, लेकिन ये तो हॉरर मूवी निकली। मतलब उतनी भी हॉरर नहीं है, मिक्स्ड मूवी है, थ्रिलिंग प्लस हॉरर। मेरी प्रजा को स्पॉइलर देना नहीं चाहता, आप वीडियो को पूरा देखना जरूर। मुझे तो मूवी बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है, हस्बैंड वाइफ और इनके 12 साल के जुड़वा बच्चे। एक बंदे का नाम है प्रभु, दूसरे बच्चे का नाम है कादिर। प्रभु बहुत ही इनोसेंट बच्चा होता है, लेकिन कादिर इससे टोटली अपोजिट। रिसेंटली कादिर ने कुछ बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब ये बात कादिर के फादर को पता चलती है, कादिर का फादर कादिर को बहुत मारने पीटने लगता है और इसको सबक सिखाने के लिए अपने घर के पीछे ले जाकर इसको बांध देता है। एक्चुअली लोगों का कहना यह होता है कि कादिर की दिमागी हालत ठीक नहीं। कभी कभार कादिर कुछ अजीब से बिहेव करने लगता है। इनके नेबर्स कादिर के माँ बाप से ये भी कहा कि कादिर को मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। खैर अब माँ तो माँ होती है। रात होने के बाद कादिर को घर में लाने के लिए अपने घर के पीछे जाती है, लेकिन वहाँ पर कादिर नहीं होता, वो मिसिंग हो चुका होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जंगल का एक आदमी कादिर को किडनैप कर लिया और इस बंदे की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि गांव में जो सीरियल किलिंग्स होते हैं वो यही बंदा कर रहा है। स्पेशली बुरे लोगों को हंट करके मारता है। ये बंदा कादिर को अपने पास बहुत दिनों तक बांध के रखता है, लेकिन इसको मारता नहीं। कुछ दिनों बाद वो बंदा कादिर के हाथ पैर खोलकर वहाँ से भागने के लिए कहता है और जब कादिर वहाँ से भाग रहा होता है जंगलों की तरफ, वो बंदा अपने तीर कमान से कादिर को हंट करने लगता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली कादिर ही उस बंदे को मार देता है। खैर ये होने के बाद कादिर वापस अपने घर आता है। घर आने के बाद इसकी दिमागी हालत और बिगड़ जाती है। खैर उसके बाद सीन 20 साल बाद शिफ्ट होता है चेन्नई, जहाँ पर प्रभु को दिखाया जाता है। फिलहाल प्रभु एक वेल सेटल बंदा होता है। इसकी बीवी का नाम होता है भुवना और फिलहाल इन दोनों की एक बच्ची पैदा होती है। प्रभु अपनी बच्ची का नाम सत्या रखता है। सत्या को 12 साल आने तक इनकी जिंदगी खुशहाल गुजरने लगती है। इसी दरमियान में एक दिन प्रभु की फैमिली चोपड़ा जाते हैं घूमने के लिए। मतलब ये गांव महाराष्ट्र में मौजूद है। इसी में सत्या एक नदी के पास आकर सेल्फी लेने लगती है। देखते ही देखते सत्या की तबीयत बिगड़ने लगती है। मतलब ये अनकंफर्टेबल फील करके नीचे गिर जाती है। खैर उसके बाद ये लोग अपने घर आ जाते हैं। एक रात भुवना प्रभु से कहने लगती है कि धीरे धीरे हमारी बेटी बड़ी होती जा रही है, कुछ सालों बाद इसकी शादी भी हो जाएगी, हम दोनों अकेले पड़ जाएंगे, क्या हम दूसरा बच्चा कर लें? लेकिन प्रभु ऑलरेडी इस बारे में भुवना से बात कर चुका होता है कि ये दोनों सिर्फ एक ही बच्चा लेंगे। लकीली इनकी जिंदगी में सत्या आई। इस तरह से अपनी वाइफ को समझाने लगता है। तभी प्रभु के कमरे में सत्या आती है। कहने लगती है कि डाडा, क्या आज मैं आपके पास सो जाऊं? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है डाडा। उसी तरह से प्रभु सत्या को अपने पास सुला लेता है और भुवना सत्या के कमरे में जाके सो जाती है। सुबह होने के बाद जब प्रभु सत्या को स्कूल ड्रॉप करने जाने वाला होता है, भुवना प्रभु को बुलाकर कहने लगती है कि कल रात जब मैं सत्या के कमरे में सो रही थी तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे दबोच रहा है, मेरे ऊपर कोई बैठा है। प्रभु कहने लगता है कि ये बात तुम सत्या के सामने मत करो, खामखा उसे डरा दोगी, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। उसके बाद प्रभु सत्या को स्कूल ड्रॉप करते वक्त रास्ते में सत्या से यही पूछने लगता है कि बेटा, क्या तुम्हारे रूम में कोई प्रॉब्लम है? मतलब कुछ चेंजेस नजर आया? सत्या कहने लगती है नो डाडा, एवरीथिंग इज गुड। खैर उसी रात प्रभु सत्या के कमरे में कुछ आवाजों को सुनने लगता है। मतलब सत्या किसी से बात कर रही होती है। प्रभु फटाक से सत्या के दरवाजा ओपन करता है तो सत्या के कमरे में कोई भी नहीं होता। पूछने लगता है कि तुम किससे बात कर रही हो? सत्या एक डॉल को दिखाकर कहने लगती है किसी से नहीं डाडा, बस मैं खेल रही हूँ। प्रभु कहने लगता है कि बहुत रात हो चुकी है बेटा, सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है। दरवाजा बंद करने के बाद प्रभु दोबारा सत्या की आवाज को सुनने लगता है कि सत्या किसी से खुसुर फुसुर में बात कर रही है। दूसरे दिन प्रभु अपने ऑफिस आकर गुरु नाम के एक बंदे से इसके बारे में शेयर करने लगता है कि मेरी बेटी ऐसी हरकतें कर रही है। गुरु कहने लगता है कि आपकी बेटी को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाइए। इस तरफ सत्या की टीचर भुवना को स्कूल बुलाकर सत्या के बारे में बताने लगती है कि कुछ दिनों से सत्या बहुत ही डल नजर आ रही है, सही तरह से पढ़ाई भी नहीं कर रही, मतलब एक्टिव नहीं है वो, ऊपर से मार्क्स भी कमा रहे हैं। उसी शाम प्रभु दोबारा यही देखता है कि सत्या किसी जगह पर खड़े होकर किसी से बात कर रही है, हालांकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर प्रभु के तो होश ही उड़ जाते हैं कि मेरी बेटी को क्या हो गया अचानक से। उसी रात प्रभु सत्या की आवाजें सुनने के लिए सत्या के कमरे में एक डिवाइस को फिक्स करता है और आधी रात को सत्या किसी से बात करने लगती है। प्रभु अपने कमरे में होकर सत्या की आवाजें सुनने लगता है। सत्या कहने लगती है
कि मैंने अपनी डाड़ा से कुछ नहीं कहा, तुम मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करते। ये सुनने के बाद जब प्रभु सत्या के कमरे के पास जाता है, सत्या अपने कमरे में हुई डिवाइस को फोड़ देती है। उसके बाद प्रभु सत्या की वो रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप के जरिए से सुनने लगता है कि आखिरकार सत्या किससे बात कर रही है, लेकिन इस ऑडियो में सिर्फ सत्या की ही आवाज होती है। दूसरे दिन प्रभु सत्या से बात करके इसको कन्विंस कर लेता है कि ये दोनों साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास चलेंगे। उसी बाद बाप बेटी एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। सत्या से पूछने लगता है कि बताओ बेटा, तुमको क्या प्रॉब्लम है। सत्या रोते हुए कहने लगती है कि अंकल, रिसेंटली मुझे एक फ्रेंड मिला, उसका नाम है सोनू। वही मुझे रात भर जगाता है, हमेशा कुछ न कुछ काम बोलते रहता है और ये भी कहने लगा था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। अगर मैंने किसी को बता दिया तो वो मेरे पापा को मार देगा। पहले तो मैंने सोचा कि सोनू रियल है, लेकिन वो सिर्फ मुझे ही नजर आता है अंकल, और अभी भी इस कमरे में आपके पीछे खड़ा है अंकल। वो हमारी बातें सुन रहा है, वो मुझे कुछ अजीब अजीब की बातें बोलता रहता है। डॉक्टर कहने लगता है कि बेटा, तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। इस तरह से वो डॉक्टर सत्या का बॉडी स्कैन करता है, लेकिन बॉडी और दिमाग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी तरह ये डॉक्टर होने के साथ साथ स्पिरिचुअल हीलर भी होता है। कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर ये पता करने की कोशिश करता है क्या सत्या के आसपास ऐसी कोई एनर्जी है। उसके बाद प्रभु सत्या को लेकर अपने घर आता है। सत्या रिक्वेस्ट करने लगती है कि पापा, आज आप मेरे पास ही सो जाओ। और जब प्रभु सो रहा होता है, प्रभु को अपना बचपन के कुछ इंसिडेंट्स याद आने लगते हैं। एक दिन प्रभु और कदीर ये दोनों लुपा छुपी खेल रहे थे। प्रभु एक बक्से के अंदर जाके छुप गया। कदीर इस चीज को देख लिया और कदीर उस बक्से को ही लॉक कर दिया ताकि प्रभु इस बक्से से बाहर ना आ पाए। उसके बाद कदीर अपने फादर के पास जाकर चाकू से बार बार स्टैब करके इसे मार ही देता है। और जब इसकी माँ वापस अपने घर आती है, अपनी पति की लाश को देखकर शॉक में रह जाती है, लेकिन कदीर बहुत ही कूल से खाना खाते रहता है। और इसी तरह प्रभु बक्से के अंदर रहकर आवाज करने पर प्रभु की माँ को पता चलता है कि प्रभु इस बक्से में है। फौरन ताला तोड़कर इसे बाहर निकालती है। उसके बाद प्रभु की माँ एक गुरुजी के पास जाकर कदीर के बारे में बात करने लगती है। गुरुजी कहने लगता है कि वो दोनों भाई एक जगह पर नहीं रह सकते। अगर वो दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों में से कोई एक मरेगा। उन दोनों को जुदा कर दो। उसके बाद प्रभु की माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर मंदिर जाती है और कदीर को उसी मंदिर के पास छोड़कर प्रभु के साथ दूसरे गांव चली जाती है। अब एक पागल औरत कदीर को ऑर्फनेज भेज देती। खैर ये ख्वाब देखने के बाद प्रभु की आंख झटके से खुल जाती है, लेकिन बगल में इसकी बेटी सत्या नहीं होती। सारे अपार्टमेंट की तलाश करने पर सत्या बिल्डिंग के ऊपर होती है, सुसाइड करने वाली होती है। प्रभु फटाफट से टेरेस के ऊपर जाता है। सत्या कहने लगती है कि डाडा, प्लीज मुझे बचा लो, सोनू मुझसे ऐसा करवा रहा है। सो प्रभु धीरे धीरे सत्या से बात करते हुए किसी भी तरह करके इसको नीचे उतार लेता है। सत्या को समझाने लगता है कि बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे इमेजिनेशन है, सोनू वोनू कुछ भी नहीं है। सत्या कहने लगती है, नहीं डाडा, वो रियल है, वो सिर्फ मुझे ही नजर आता है, अभी भी मेरे बगल में है। आपको यकीन दिलाने के लिए आपसे एक बात कहना चाहता है, और वो है कदीर। प्रभु कदीर का नाम सुनते ही शॉक में रह जाता है, क्योंकि प्रभु कभी भी अपने फैमिली मेंबर से अपने भाई के बारे में डिस्कस नहीं किया। और कदीर की बात सत्या को कैसे पता चली? तब जाके प्रभु को यकीन होता है कि सत्या के पास ऐसी कोई आत्मा है। दूसरे दिन प्रभु कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को अपने घर बुलाता है, यही पता करने के लिए कि वो आत्मा कौन है और प्रभु से क्या चाहती है। सो ये लोग प्रभु के घर में कुछ इक्विपमेंट्स को फिक्स करते हैं मॉनिटर करने के लिए। और इसी दरमियान में प्रभु उन लोगों को सत्या की वो ऑडियो क्लिप सुनाता है जिस दिन सत्या अपने आप में बात कर रही थी। सो ये लोग सत्या के उस ऑडियो को डिकोड कर कर प्रभु को सुनाने लगते हैं। वो आवाजों को सुनने के बाद प्रभु शॉक में रह जाता है, क्योंकि इस ऑडियो में सत्या 2 आवाजों से बात कर रही है। आधी रात होने के बाद प्रभु के घर में कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए सत्या गायब हो जाती है, दोबारा ये अपने कमरे में नजर आती है। और जब फाइनली ये लोग सत्या को फाइंड आउट कर लेते हैं तो सत्या दूसरी आवाज में, और वो भी मराठी लैंग्वेज में, प्रभु से बात करने लगती है। प्रभु कहने लगता है कि तुम कौन हो, मेरी बेटी को छोड़ के चले जाओ। सत्या कहने लगती है, मतलब सोनू कहने लगता है कि तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ के चला जाऊंगा, और वो काम ये है कि तुम अपने भाई कादिर को मारना होगा, तभी मैं तुम्हारी बेटी के शरीर से चला जाऊंगा। इस तरह से कुछ अजीब का हंसा भी हंसने लगती है। खैर ये होने के बाद वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रभु से कहने लगता है कि मैं डॉक्टर होने के साथ साथ स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ, और मैं सत्या के आसपास एक अजीब की एनर्जी को महसूस किया। देखो, कोई भी आत्मा एट ए टाइम बॉडी के अंदर नहीं जाती, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1, पहले इंसान उस आत्मा को महसूस करने लगता है। नंबर 2, वो आत्मा उस इंसान को मेंटली डिस्टर्ब करने लगती है ताकि वो इंसान डरे, उसकी एनर्जी कम हो जाए। फाइनल स्टेप में वो आत्मा इंसान को पोजेस करती है।
इंसान को भूख नहीं लगती, कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती। सो प्रभु जल्द से जल्द हमको सत्या को बचाना होगा। अगर सत्या को बचाना होगा तो उसकी विश पूरी कर दो। यही आसान तरीका है। जैसे जैसे लेट होगा सत्या वीक होती जाएगी। उसके बाद प्रभु सत्या के कमरे में जाकर उसका फोन चेक करने लगता है। सत्या के फोन में एक वीडियो होती है। इस वीडियो में सत्या कहने लगती है कि पापा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए सोनू ही कहा, इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रिमाइंड पर रख रही हूँ। और पापा सोनू आपसे कुछ कहना चाहता है। इस तरह से कहते हुए सोनू सत्या के जरिए से प्रभु को अपनी कहानी बताने लगता है। फ्लैशबैक में जाता है सीन। फ्लैशबैक में कदीर को दिखाया जाता है जो हूबहू प्रभु की तरह दिखता है। फिलहाल कदीर भी एक वेल सेटल्ड बंदा होता है। मतलब ये लोग चोपड़ा में रहते हैं। कदीर की वाइफ का नाम होता है माधुरी और इनके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम सोनू, दूसरे बच्चे का नाम मनु। सो कदीर की फैमिली भी बहुत ही खुशहाल होती है, किस बात की भी कमी नहीं। और यहाँ पर एक और बात यह है कि माधुरी गूंगी और बहरी है। शायद इस बंदी को तमिल नहीं आती, इसीलिए इस बंदी को गूंगा रख दिया। खैर एक दिन जब कदीर अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर के पास होता है, कुछ टूरिस्ट कदीर के पास आते हैं। कदीर से छेड़खानी करने लगते हैं, गांजा मांगने लगते हैं। लेकिन कदीर इन लोगों को समझा बुझाकर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला आता है। हर रात कदीर शिकार करने के लिए जंगलों में जाता रहता है और इस रात सोनू चोरी चुपके कदीर के जीप में बैठकर ये भी हंट देखने के लिए जाता है। मतलब पहले सोनू कदीर से रिक्वेस्ट किया कि ये भी इसके साथ हंट पर आएगा, लेकिन कदीर ने मना कर दिया, इसलिए चोरी चुपके इसके पीछे पीछे आ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद सोनू ये देखता है कि आज सुबह जिन टूरिस्टों ने कदीर को तंग किया, उन टूरिस्टों को एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा है और इसी तरह इन लोगों को अपने तीर कमान से शिकार करके मार देता है। कदीर का ये चेहरा देखकर सोनू के तो होश ही उड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कदीर पहचान लेता है कि सोनू इसके जीप में ही है। घर जाते हुए सोनू को समझाने लगता है कि बेटा ये सब कुछ बातें तुमको समझ में नहीं आएंगी, तुम बस अपना मुंह बंद करो, ये बात अपनी माँ और अपने भाई से मत शेयर करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। खैर दूसरे दिन कदीर अपने काम पर बाहर जाकर वापस अपने घर आता है तो ये ऑब्जर्व करता है कि इसकी बीवी माधुरी कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। मतलब ये तीनों लोग कदीर से डरने लगते हैं। कदीर पहचान लेता है कि सोनू ने इन दोनों को सब कुछ बता दिया। सो इन तीनों को बिठाकर समझाने लगता है कि अब क्या हो गया, तुम लोग नहीं जानते क्या कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी फैमिली ही मेरी सब कुछ है। हाँ वो बात अलग है कि मेरे अंदर एक और राक्षस है, लेकिन वो राक्षस तुमको कुछ भी नहीं करेगा। माधुरी रोते हुए हाथ जोड़कर कदीर से कहने लगती है कि हम तीनों को जाने दो, हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कदीर इन तीनों को जाने नहीं देता, एक कमरे में बांध देता है और इसी तरह दुखी होकर माधुरी से कहने लगता है कि झटके में कैसी फैमिली कैसी हो गई और अपने बचपन के कुछ इंसिडेंट्स को बताने लगता है कि बचपन में ही इसकी माँ इसको अकेला छोड़ के चली गई। ये दर बदर भटकता रहा, बहुत सारे लोग इसको मारने पीटने लगे। सो उन लोगों से बचने के लिए कदीर उन लोगों को ही मारना शुरू कर दिया, जैसे कदीर के बचपन में उस बंदे ने किडनैप करके मारा था ना, उस तरह से। खैर एक रात माधुरी चोरी चुपके कदीर के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देती है और बहुत ही प्यार से कदीर को पिला देती है। और जब कदीर दारू पी के बेहोश हो जाता है, माधुरी अपने दोनों बच्चों के साथ बोट के जरिए से वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी कदीर जाग जाता है। उस बोट की रस्सी तो इसी के हाथों में होती है। ये दोबारा इन तीनों को अपने पास खींच लेता है। माधुरी दोबारा रोते हुए कदीर से यही कहने लगती है कि हम तीनों को जाने दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन इसी हाथापाई के दौरान कदीर गलती से माधुरी के पेट में चाकू से स्टैब कर देता है। बेचारी माधुरी मर जाती है। और इसी तरह इसी हाथापाई के दौरान कदीर सोनू को धक्का देने की वजह से एक लकड़ी इसके पेट में चुभ जाती है। सो सोनू भी मर जाता है। इन दोनों की मौत देखकर कदीर भी बहुत रोने लगता है कि इतनी हंसी खुशी फैमिली झटके में तबाह और बर्बाद हो गई, इसकी फैमिली ही उजड़ गई। सो कदीर मनु से कहने लगता है कि आज के बाद से बेटा तुम्हें मेरे सब कुछ हो, बस मुझे छोड़ के मत जाओ। सो सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। सोनू प्रभु से कहने लगता है कि आप मेरे पापा कदीर को मारकर मेरे भाई को वहाँ से ले आओ, बचा लो। खैर उसके बाद प्रभु, सत्या, वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर, गुरु, ये चारों सोनू के गांव जाते हैं। अब बेचारी सत्या बहुत टाइम से कुछ खाई नहीं होती क्योंकि सत्या को भूख ही नहीं लगती, इसकी बॉडी में सोनू की आत्मा है। सो प्रभु सोनू की आत्मा से कहने लगता है कि सोनू तुम्हारी माँ भी कुछ इस तरह से खिलाया करती थी ना, प्लीज मेरी बेटी को परमिशन दो कि मैं इसको खिलाऊं। तब जाके सत्या कुछ खाने लगती है। वही दूसरी तरफ मनु को ये एहसास होता है कि सोनू इसके आसपास है क्योंकि ये दोनों ट्विंस है। कदीर भी मनु से यही कहने लगता है कि मैं भी मेरे भाई को महसूस कर रहा हूँ। क्या मेरा भाई यहाँ पर आया है? नहीं नहीं, वो यहाँ पर क्यों आएगा, वो तो मुझे कब का भूल चुका है। खैर दूसरे दिन सोनू प्रभु को लेकर
इसके स्कूल जाती है मनु से मिलवाने के लिए। पहले तो मनु प्रभु की बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन सत्या मनु के पास आकर इससे बात करने लगती है। मतलब इन दोनों भाइयों की कुछ कोड लैंग्वेज होती है जो सिर्फ इन दोनों को ही पता होती है। तब जाके मनु को यकीन होता है कि सत्या की बॉडी में इसका भाई सोनू है। सो सत्या मनु से कहने लगती है कि मैं तुमको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। उसके बाद प्रभु चोरी चुपके कदीर के घर के पास जाने लगता है कदीर को मारने के लिए। तभी मनु प्रभु को देख लेता है और उससे कहने लगता है कि मेरे पापा को मारना इतना आसान नहीं, आप जानते हो ना वो कौन है, उनके अंदर एक राक्षस है। तभी कदीर इन दोनों के पास पहुंच जाता है और प्रभु को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाता है। थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होने के बाद इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। कदीर प्रभु को बहुत मारने पीटने लगता है। इसी दरमियान में प्रभु मनु को लेकर भागते हुए एक पहाड़ी के ऊपर आता है। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त हाथापाई होती है। इसी दरमियान में सत्या कदीर की ही तीर लेकर कदीर पर वार करती है। मनु कदीर से कहने लगता है कि इसी लड़की के अंदर मेरा भाई है और मेरा भाई तुमको मारने के लिए आया है पापा। यह सुनने के बाद जब कदीर सत्या को मारने ही वाला होता है, बीच में प्रभु आ जाता है। इसके पेट में वही तीर चुभ जाती है। अब प्रभु के पास कदीर को मारने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। कदीर को लेकर उसी पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। तब जाके सत्या की बॉडी से सोनू की आत्मा निकल जाती है, लेकिन प्रभु किसी भी तरह करके बच निकलता है। मनु प्रभु से पूछने लगता है कि आप कैसे बच गए, मेरे पापा कहाँ पर है, क्या मेरे पापा भी मर गए? आप दोनों तो ट्विंस है ना, आप एक बार महसूस करके बताओ कि मेरे पापा जिंदा है या मर गए। इस तरह से प्रभु अपनी आंख बंद करके कदीर को महसूस करने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। फाइनली प्रभु के सीन से यही बात पता चलती है कि कदीर अभी भी जिंदा है या तो फिर कदीर की आत्मा जिंदी है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।